Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 9th maths, and our chapter is statistics. So yesterday we have completed we have know about statistics. Okay, and we know the terms related to them. That is primary data, secondary data, range of the data. Okay, and we know how to make a frequency distribution table. Okay, in our previous classes we also know how to make a frequency distribution table. So and how to represent the data, presentation of data, and how to make tabular form of any data. Okay, if the data is small, then it is very easy to arrange them, but if the data is the large data, then you have to make a distribution table, that is continuous frequency distribution table. Okay, it's necessary to make a continuous frequency distribution table. Okay student, so in this chapter we learn about statistics. Okay, and yesterday I will give you the question 14.1. मैंने आपको कल आपको जो होमवर्क दिया था, डेट इज़ 14.2. 14.1 वी विल already completed. Only 2 question are there in 14.1, so we will complete it 14.1 easily. एंड नाउ 14.2 में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के. आई होप यू ऑल आर कंप्लीटेड दिस 4 क्वेश्चन. एंड व्हाट अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट. A study was concluded to find out the concentration of sulfur dioxide in the air part per million of a certain city. The data obtained for 30 days in as follows. सो हमें क्या करना है इसमें, मेक अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विच क्लास इंटरवल. आपको क्लास इंटरवल भी बताया हुआ है, उस क्लास इंटरवल के हिसाब से लेना है. एंड फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन. सो आपको इस डेटा को देख करके बताना है कि किस में. So let's see how to make a table. Okay, so a study was, अब जो हमें डेटा गिवन है उसके हिसाब से हमें क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. ओके, एंड इट्स गिवन, डेटा इज गिवन, एंड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो गिवन. ओके, व्हाट इज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन? सी 30 डे का है हमारे पास में पूरा की पूरा डेटा, और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, दैट इज make group frequency distribution table for this data with class interval as 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, and so on. Okay, so let's make. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज़ क्लास मार्क. आपको बीच में जो उनका डिफरेंस कितना है क्लास का, सो हम क्या करेंगे, 0.08 में से 0.04 माइनस करेंगे, सो वी गेट 0.04. नाउ अब हम नेक्स्ट क्लासेस उसके उसके इस हिसाब से बना सकते हैं, 0.08 टू 0.012, सॉरी 0.12, 0.12 टू 0.16, एंड सो ऑन. ओके, हमने इस टाइप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है. अब हम इसका टेली मार्क्स बनाएंगे जो हमें यहाँ पर गिवन है. ओके, आप इस टाइप से एक एक नंबर को कट करते करते वो किस इंटरवल में आ रहा है, क्लास इंटरवल में, वहाँ पर आप लिख देंगे. ओके, 0.0110 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा. ना 0.06, 0.04 एंड 0.08 के बीच में आएगा. 4 टेली मार्क्स होने के बाद में फिफ्थ हम कैसा बनाते हैं, हम उसे. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव टू कंप्लीट दिस टाइप टेली मार्क्स. ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड नाउ ये टेली मार्क्स बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में उसकी फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द, हमें बताना है कि 0.11 से ज़्यादा है पार्ट्स पर मिलियन. ओके, मोर देन है. सो हम यहाँ पर देखेंगे 0.11 से मोर देन कहाँ पर दिख रहा है हमें, तो
अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 0.08 से 0.12 तक है यहाँ पर, मीन्स इस बीच में भी 0.11 है। ओके, एंड उसके आगे वाले नंबर तो हम सारे के सारे ले लेंगे, उसके आगे वाले तो हमारे पास में सारी फ्रिक्वेंसीज हैं ही, बट यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा 0.08 और 0.12 के बीच में कितने नंबर्स हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो हियर ये 9 जो नंबर्स हैं ये तो हमने लेना ही है टोटल पूरे। ओके, नीचे वाले तो पूरे लेना है क्योंकि वो 0.11 से ज़्यादा हैं। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ हमें वो 9 में से सर्च करना है हाउ मेनी नंबर्स इज मोर देन 0.11। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो हमें देखना है कि ये नीचे वाले तो सारे के सारे लेंगे क्योंकि हमारे पास में सी, हम जब भी 0.08 लेंगे, 0.08 से 0.12 तक हमें यहाँ 9 तक लेना है। ओके, 9 है हमारे टोटल। अब नाउ आपको ये देखना है कि 0.11 तक ही हमारा ऊपर वाले तक आ रहा है। ओके, या तो वो 0.11 के इक्वल है या 0.11 से छोटे हैं, क्योंकि जो 1-2 है वो हमें किस में, हम कौन से इंटरवल में देख रहे हैं, हम उसे 1-2 को नीचे वाले इंटरवल में लेंगे, ऐड करेंगे। ओके, सो हमारे टोटल कितने डेज होंगे, टोटल 8 डेज होंगे अगर हम इन्हें प्लस करेंगे, 2 + 4 + 2 डेट इज़ 8 डे। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन 6 आपने करा अभी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। ओके, 50 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, हमें करना क्या है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डिजिट 0 फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओके, हमें करना क्या है, हमें डिजिट देखनी है, 0 डिजिट कितनी बार रिपीट हुई है यहाँ पर। ओके, सो उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। सी हियर 0 1 and 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, देन 1 5 टाइम रिपीट हुआ है, 2 हमारा 5 टाइम रिपीट हुआ है, नाउ 3 इज रिपीटेड फॉर 8 टाइम्स। ओके, 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है आपको वहाँ पर काउंट करना है, 3 इज रिपीटेड फॉर 8 टाइम्स टोटल। ओके, नाउ 4 इज रिपीटेड मीन्स 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। ओके, दिस वे आपको क्या कर लेना है, सारे नंबर्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। सो हमें इस टाइप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है, एंड जब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा, हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट। सो हमें बताना है कि कौन सी हमारी मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग डिजिट है। तो लीस्ट आपका सबसे लीस्ट कौन सा दिख रहा है, 2 इज द लीस्ट ऑकरिंग डिजिट। ओके, एंड व्हाट अबाउट मोस्ट ऑकरिंग डिजिट? So when we talk about most occurring digit, so 9, the most frequently occurring digit are 3 and 9, the least occurring digit is 0. Okay, understand? So this is our answer of second question. Okay student, so this way you can complete question exercise 14.2 in your notebook. Okay, understand? Now see graphical representation of data. So here we know that graphical, how to represent any data in graphical form. So we know that is bar graph, histogram with uniform width and the end of varying width. Okay, frequency polygon. Okay, ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, बट इन दिस ईयर in your syllabus that 2 topics are deleted, that is total 3 topics are deleted. First is histogram. Just a minute, I will told you. First topic is histogram. Second topic which is deleted from your syllabus is frequency polygon, and third topic is deleted, that is mean, median and mode of ungrouped data. Okay, so these 3 topics are deleted. So what is bar graph? You know, in earlier classes you have already studied and constructed bar graph. Here we shall discuss them through a more formal approach. Okay, हम इसको और भी थोड़ा सा फॉर्मली वो करेंगे, स्टडी करेंगे. Now see example number 5. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their birth, and the following graph was prepared for the data so obtained. So here
हमें ये बार ग्राफ में क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है वो देखेंगे हम। हमें बर्थ का नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं और मंथ ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ओके, ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबोव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर बॉर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट नवंबर, सो नवंबर में हमें दिख रहा है यहाँ तक, ये जो हमारा नवंबर मंथ का ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहा है बच्चों। ओके, सो we will give the answer easily. So 4 students were born in the month of November. Okay, now second question is, in which month were the maximum number of students born. So we know that is August. Okay, the maximum student born was born in the month of August. Okay, so this way we can learn, we can read the graph, bar graph. Okay, now see example number 6. A family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditure per month under various head. ओके, ग्रॉसरी पर कितना एक्सपेंडिचर होता है, रेंट पर यहाँ पर उसने लिखा हुआ है इन 1000 रुपीज़, मीन्स 4000, 5000, 5000। ओके, जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं डेट इज़ इन 1000। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। अब हमें इसके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है एंड हमें क्या बताना है, we draw the bar graph for these data in the following step. Note that the unit in the second column is 1000. So 4 against grocery, that means 4000. Okay, we represent the head on the horizontal axis. horizontal axis पर हम heads लिखेंगे, that is grocery, rent, education, medicine. Okay, and we can vertical axis पर हम क्या लिखेंगे, expenditure लिखेंगे. Okay, understand, and we represent the expenditure on the vertical axis. To represent our head, first head, that is grocery, we draw a rectangular bar with 1 unit and height is 4 unit because 4000 है. ओके, सो इस टाइप से हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सी हियर, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन ड्रॉ अ बार ग्राफ. ओके, कंटिन्यूइंग विद द सेम 4 ग्रुप ऑफ एक्टिविटी. रिप्रेजेंट द डेटा बाय सुटेबल बार ग्राफ. हम इसको बार ग्राफ में इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो दिस वे यू कैन ड्रॉ द बार ग्राफ. हिस्टोग्राम इज कट फ्रॉम योर सिलेबस and in your previous classes you know what about histogram. Okay, you know what is histogram and how to draw the histogram. Okay, so here B means histogram is deleted from your syllabus. Okay, so we didn't go for it. And C portion, that is frequency polygon, is also deleted in your syllabus. Okay, understand. And now we know central tendency. What is central tendency? We know that mean, median and mode. Okay, we know that is a central tendency, measure of central tendency, that is mean, median and mode. It is also deleted from your syllabus. Okay student, so first of all we have completed 14.1 and 14.2 के हम बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पास में in 14.2 we have to complete question number first and question number second. Okay, and question number third is also draw a bar graph to represent the following result. Okay, जहाँ जहाँ पर आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है वो बार ग्राफ के बारे में आपसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं. क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो है ही. Then draw histogram. Question number 4 is not in your syllabus, and fifth is also is not in your syllabus. Okay, so question number first to fourth you have to complete. Okay student, and then we can see. So these 2 topics is in your syllabus, so we will completed this syllabus. This is this in your notebook. Okay, आपको इन सब क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड. सो वी नो दैट
what is range of data, what is class limit, what do you mean by histogram. You know all of these because in 8th standard you have learned all these terms. Okay, so if you have any doubt again, so you can ask me on WhatsApp also. Okay, and complete all these questions in your notebooks. Okay, understand? So आपको पता चल गया कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं. 14.3 के ही क्वेश्चंस करने हैं, 2-3 आपको खाली, बाकी क्वेश्चंस आपके कोर्स में नहीं है. ओके, अंडरस्टैंड? सो कंप्लीट 14.2 एंड 14.3. 14.3 के आपको ओनली 3 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, अंडरस्टैंड? कंप्लीट दिस क्वेश्चन in your notebook. Okay student.